दोस्तों, कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमात को जिस तरह बदनाम किया गया और मौलाना साद को लेकर जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया, आप सब ने देखा होगा। लेकिन अब 5 साल के बाद पुलिस रिपोर्ट आई जिसमें मौलाना साद को बेकसूर बताया गया है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि पुलिस के रिपोर्ट में मौलाना साद को लेकर क्या कुछ कहा गया है। अब वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरह कोरोना महामारी शुरुआती दिनों में पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यह वही मामला है जिसमें तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन और इसके प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद पर कोविड फैलाने का आरोप लगा था। मार्च 2020 देश में कोरोना की पहली लहर शुरू हो चुकी थी। लॉकडाउन लगा था, सबको सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जा रहा था। इसी दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में एक धार्मिक आयोजन हुआ। आरोप लगे कि इस आयोजन की वजह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। यह खबर सामने आते ही मीडिया में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह जमात और मौलाना साद पर निशाना साधे जाने लगे। 31 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के नियम तोड़े और कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी की। यही नहीं, एफआईआर में यह भी लिखा गया कि मौलाना साद का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कोविड नियमों का पालन न करने जैसी बातें कही थी। यानी हालात ऐसे थे कि पूरे देश का गुस्सा मानो इस आयोजन पर निकल रहा था। लेकिन अब 5 साल बाद तस्वीर बिल्कुल अलग है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अदालत को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ कहा गया है कि मौलाना साद के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। पुलिस ने मौलाना साद के लैपटॉप से उनके भाषणों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहराई से जांच की, वायरल हुए ऑडियो की भी पड़ताल की, लेकिन नतीजा ये निकला कि किसी भी भाषण या रिकॉर्डिंग में ना तो भड़काऊ बातें थी और ना ही कोई ऐसी सामग्री थी जिससे कहा जा सके कि उन्होंने कानून तोड़ा या लोगों को नियमों की अवहेलना करने की बात कही। उस समय सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा वही वायरल ऑडियो था। कहा गया था कि मौलाना साद ने उसमें गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने की बात कही थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया है कि उस ऑडियो में कोई अपराध साबित करने लायक सामग्री नहीं मिली। यानी 5 साल से जिस रिकॉर्डिंग को लेकर इतना बवाल मचा, असल में उसमें कुछ भी मौजूद नहीं था। यह भी समझना जरूरी है कि 2020 में यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया था। उस समय लोग घरों में कैद थे, रोजगार रुके हुए थे और कोरोना से डर सबके सिर पर सवार था। ऐसे माहौल में जब मरकज का आयोजन सामने आया तो लोगों के गुस्से को जैसे एक कारण मिल गया। मीडिया ने इस मुद्दे को लगातार दिखाया और धीरे धीरे ये एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद बन गया। अब जब 5 साल बाद जांच पूरी हो चुकी है और सबूतों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं निकला तो कई सवाल उठ रहे हैं। क्या उस वक्त मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था? क्या बिना ठोस सबूत के मौलाना साद को आरोपी बना दिया गया? और अगर 5 साल की जांच में कुछ साबित नहीं हुआ तो इन सालों में उन्हें और उनके समर्थकों को जो परेशानियां झेलनी पड़ी, उसका जिम्मेदार कौन है? इस रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब बहस हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये न्याय की जीत है और आखिरकार सच सामने आ गया। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि उस समय हालात गंभीर थे और सरकार के पास सख्ती दिखाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। विपक्षी दल इसे सरकार पर हमला करने का मौका मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस दौर में तबलीगी जमात को बेवजह निशाना बनाया गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।